हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने आपके साथ डिस्कस किया था आपके सिलेबस का एक नया चैप्टर जिसका नाम है मैट्रिसेस अर्थात ऑब्व्यू। वहाँ पर फर्स्ट वीडियो आपको मैंने प्रोवाइड कराया था जिसमें हमने आपके साथ डिस्कस किया था उसके इंट्रोडक्शन के बारे में। ऑब्व्यू क्या होता है, ऑब्व्यू को कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, उसको लिखने का तरीका क्या होता है, ऑब्व्यू की कोड क्या होती है, ऑब्व्यू में पंक्ति का क्या मतलब होता है, ऑब्व्यू में स्तंभ का क्या मतलब होता है, वहाँ पर उसके जो अवयव होते हैं उनके लिए कौन सा नोटेशन यूज़ करते हैं हम लोग, वो सारी की सारी बातें प्रीवियस वीडियो में हमने आपके साथ डिस्कस किया था। अगर आप लोगों ने इस वीडियो को नहीं देखा हो बच्चों, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा। पहले वीडियो को आप ज़रूर देख लीजिए, उसके बाद तब इसको आप देखना स्टार्ट करेंगे तो आपको और बेहतर तरीके से समझ में आएगा। तो आज के इस वीडियो में बच्चों हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो ऑब्व्यू के कुछ मुख्य प्रकार के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। जैसे ऑब्व्यू क्या होता है, कैसे होता है, वो सब तो हमने डिस्कस कर लिया। आज का हमारा जो मेन टॉपिक है वो है ऑब्व्यू के प्रकार। और ऑब्व्यू कई प्रकार के हैं, कई सारी प्रॉपर्टीज उसकी हैं, लेकिन आज के इस वीडियो में कुछ जो मुख्य प्रकार हैं, जो मेन हैं, उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आइए सबसे पहला ऑब्व्यू बच्चों हम लोग जो डिस्कस करते हैं उसका नाम है बच्चों पंक्ति ऑब्व्यू। आराम से एक एक करके समझिएगा। पहला ऑब्व्यू जो हम लोग डिस्कस करेंगे बच्चों उसको हम बोलते हैं पंक्ति ऑब्व्यू। ठीक है, पंक्ति ऑब्व्यू। देखो हम क्या डिस्कस कर रहे हैं बच्चों, ऑब्व्यू के प्रकार डिस्कस करने हैं, जिसमें से पहला प्रकार जो है बच्चों उसको बोलते हैं पंक्ति ऑब्व्यू, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं सर, इंग्लिश में बच्चों उसको हम लोग बोलते हैं रो मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे? रो मैट्रिक्स। तो जैसी इसकी डेफिनीशन है, मीन्स जैसे इसका नाम है वैसी ही इसकी डेफिनीशन भी है बच्चों, बहुत ही आसान सी। ऐसा ऑब्व्यू जिसमें केवल और केवल एक ही पंक्ति हो, केवल एक ही पंक्ति हो बच्चों, वो एकदम पंक्ति की तरह दिखेगा, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पंक्ति ऑब्व्यू कहते हैं। तो क्या लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पर, ऐसा ऑब्व्यू। आराम से समझते चलेंगे बच्चों, क्या बोलेंगे, ऐसा ऑब्व्यू जिसमें केवल एक पंक्ति हो बच्चों, ध्यान देना, केवल एक पंक्ति हो, क्या कहलाता है, पंक्ति ऑब्व्यू कहलाता है। क्या कहलाएगा बच्चों, पंक्ति ऑब्व्यू ना। क्या लिखेंगे हम लोग, पंक्ति ऑब्व्यू कहलाता है। क्लियर हो रही हैं बातें आप लोगों को? बहुत ही आसान सी डेफिनेशन है और आसान से ऑब्व्यू के प्रकार हैं। अब कहोगे सर इसका कोई एग्जाम्पल बताइए। देखो हम आपके लिए यहाँ पर डेफिनेशन कुछ की लिख दे रहे हैं, सब की नहीं लिखेंगे। डेफिनेशन एक बार समझ लीजिए आपको कैसे लिखना है, देन आप लोग खुद से लिखेंगे। ठीक है बच्चों, देखो जैसे ए बराबर हमने लिखा, यहाँ लिख दिया ए बी, ये कॉमन नहीं लगेगा, सी डी। अब देखो बच्चों इसमें कितनी पंक्ति हैं, एक, और कितने स्तंभ है, 4, माने 1 गुणे 4 कोटि का है। और ये बच्चों कैसा ऑब्व्यू है, पंक्ति ऑब्व्यू है ना, पंक्ति ऑब्व्यू है, या इसी को हम इंग्लिश में क्या कहेंगे, रो मैट्रिक्स के नाम से इसको हम लोग जानते हैं, क्योंकि इसमें एक ही पंक्ति है। सर कोई और एग्जाम्पल बता दीजिए, लिख दीजिए सर 1 2 3 4 5 तक लिख दीजिए। चलिए यहाँ पर जो ऑब्व्यू है ये 1 गुणे 5 कोटि का है, और ये भी कैसा ऑब्व्यू है बच्चों, पंक्ति ऑब्व्यू है, क्योंकि इसमें भी केवल और केवल एक ही पंक्ति है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, पंक्ति ऑब्व्यू बोलेंगे, रो मैट्रिक्स बोलेंगे। कहने का मतलब हम ये कह सकते हैं कि बच्चों कोई भी ऑब्व्यू जो 1 के फॉर्म का होगा, 1 के फॉर्म का होगा, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, रो मैट्रिक्स। देखो लास्ट में कंक्लूजन निकालना, लास्ट में कंक्लूजन निकालना, बाद में निष्कर्ष निकालना, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, क्योंकि इसी कंसेप्ट के बेस पे आगे चल के जब आप लोग आईआईटी वगैरह की प्रिपरेशन करेंगे तो वहाँ पर ऐसे कंसेप्चुअल बेसिस क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं। सो हम ये प्रयास करेंगे काफ़ी डिटेल में आपके साथ डिस्कस किया जाए, आईआईटी लेवल पर एकदम चल करके किस प्रकार के क्वेश्चन वहाँ पर पूछे जा सकते हैं वो सब के सब हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, मतलब थ्योरी तो हम पूरी बता देंगे, भले ही क्वेश्चन ज़्यादा हम आपको ना सॉल्व कराएं। आइए बात करते हैं इसके बाद बच्चों पंक्ति ऑब्व्यू के बाद जो अगला ऑब्व्यू आता है बच्चों उसको हम बोलते हैं स्तंभ ऑब्व्यू। इसी का उल्टा होगा स्तंभ ऑब्व्यू बच्चे, इसको हम लोग बोलेंगे, जिसको हम बोलते हैं कॉलम मैट्रिक्स ना, कॉलम मैट्रिक्स। इसकी डेफिनेशन क्या होगी सर, ऐसा ऑब्व्यू जिसमें केवल और केवल एक ही स्तंभ हो, ऐसा ऑब्व्यू जिसमें केवल एक स्तंभ, लिख देंगे ऐसा ऑब्व्यू, ध्यान दीजिएगा, ऐसा ऑब्व्यू जिसमें केवल
एक स्तंभ हो, केवल कितना स्तंभ हो बच्चों, एक स्तंभ हो, क्या कहलाता है, स्तंभ आव्यूह। ठीक है, स्तंभ आव्यूह माने कॉलम मैट्रिक्स, लिख देंगे स्तंभ आव्यूह कहलाता है, कॉलम मैट्रिक्स कहलाता है। ठीक है, समझ में आ रही है बातें। जैसे एग्जाम्पल तो भाई आप पूछेंगे ही, तो एग्जाम्पल क्या लिख सकते हैं बच्चों, उसी की तरीके से इसका देखिएगा, ए इज इक्वल टू, ऐसे इसको इधर की तरफ लिख दो, ए बी सी। चलो देखो ये कितनी कोटि का है, 3 गुणे 1 कोटि का है ना। देखो पंक्तियों की संख्या 1 2 3 है, स्तंभों की संख्या भी यहाँ पर एक ही है, इसलिए कैसा आव्यूह हो गया, स्तंभ आव्यूह हो गया। और एग्जाम्पल लिख लो सर, एक्स वाई जेड एम लिख दिए, कितनी कोटि का है, 4 गुणे 1 कोटि का है। तो यहाँ पर जो स्तंभ है सब में बच्चों कितने हैं, एक ही स्तंभ है, जिसमें एक ही स्तंभ एकदम खंभे की तरह, स्तंभ की तरह आपको दिखाई देगा, इसीलिए इसको हम बच्चों क्या बोलते हैं, स्तंभ आव्यूह बोलते हैं, इसको स्तंभ आव्यूह के नाम से हम लोग जानते हैं। समझ में आ रही बातें आप लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक चीज़ यहाँ पर क्या समझना है कि जो हमारा स्तंभ आव्यूह होगा बच्चों, वो हमेशा m×1 टाइप का होगा। ठीक है, जो m×1 टाइप का होगा वही क्या कहलाएगा, स्तंभ। देखो यहाँ पर रो की जगह पे 1 हो गया, आव्यूह m×n के फॉर्म में हम लोग डिस्क्राइब किए थे प्रीवियस वीडियो में ना। और यहाँ पर हम क्या क्या बता रहे हैं, यह 2 रूप में बदल गया, एक 1×n के रूप में जब हो गया तो ये पंक्ति आव्यूह हो गया, m×1 के रूप में हो गया तो यह स्तंभ आव्यूह हो गया। मीन्स अभी हम लोग जो आव्यूह के प्रकार पढ़ रहे हैं बच्चों, वो पंक्तियों और स्तंभों के आधार पर पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे क्षैतिज आव्यूह और ऊर्ध्वाधर आव्यूह, उसके बाद फिर पढ़ेंगे शून्य आव्यूह। आराम से बने रहिए, हर एक आव्यूह के बारे में अच्छे से समझिए। ठीक है, एकदम बढ़िया से। मैं कभी भी जब थ्योरेटिकल पोर्शन आपको पढ़ाता हूँ तो उसको काफ़ी ध्यान से सुनने की ज़रूरत होती है। और हमने देखा है कि बच्चे इसी में बोर होते हैं, उनको लगता है कि फटाफट से चलो सवाल वाल लगा के किनारे हो जाओ। नहीं, जब तक कंसेप्ट नहीं क्लियर होगा सवाल आपको समझ में नहीं आएगा। आप लगा तो लेंगे लेकिन उसकी जो रियल मीनिंग है वो आपको समझ में नहीं आएगी। इसलिए मैं बोलता हूँ ना, द कंसेप्ट इज पावर। कंसेप्ट ही क्या है, पावर है। चलिए बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे बच्चों यहाँ पर कौन से आव्यूह की, क्षैतिज आव्यूह। कौन सा आव्यूह भाई, क्षैतिज आव्यूह। अगला हम लोग पढ़ेंगे क्षैतिज आव्यूह बच्चों। ठीक है, जिसको हम लोग बोलेंगे हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। ठीक है, ऐसा आव्यूह बच्चों जो क्षैतिज दिखे, जो देखने में क्या दिखे, क्षैतिज दिखे, उसी को क्षैतिज आव्यूह कहा जाता है। आइए देखते हैं क्षैतिज। क्षैतिज माने ऐसे ऐसे ऐसे, ऊर्ध्वाधर माने ऐसे ऐसे। तो क्षैतिज कब दिखेगा, आव्यूह लिख लेते हैं बच्चों। जैसे A = में लिख दिया 2 4 5 6 7 8 लिख दिया हमने। देखो ये क्षैतिज दिख रहा है, इसमें पंक्तियों की संख्या 2 है, स्तंभों की संख्या 3 है। और देखो B = कोई आव्यूह ले लेते हैं ऐसे 2 4 5, ठीक है, 7 8 11। चलो इसी में और बढ़ा लेते हैं आप, यहाँ पे 10, यहाँ पे 5 एक और लिख देते हैं। ये सर कितनी कोटि का है, 2 गुणे 4 कोटि का है। आप देखो दोनों के दोनों आव्यूह बच्चों आपको देखने में क्षैतिज दिख रहे होंगे, दोनों के दोनों आपको हॉरिजॉन्टल दिख रहे हैं। क्यों दिख रहे हैं, क्योंकि इन दोनों में पंक्ति की संख्या जो है बच्चों वो स्तंभ की संख्या से कम है, या कह सकते हैं स्तंभ की संख्या जो है वो पंक्ति की संख्या से अधिक है। पंक्ति की संख्या स्तंभ की संख्या से कम है या स्तंभ की संख्या पंक्ति की संख्या से अधिक है, तो ये हॉरिजॉन्टल दिख रहा है, ये क्षैतिज दिख रहा है। और इसी प्रकार के आव्यूह को बच्चों हम क्या कहते हैं, क्षैतिज आव्यूह कहते हैं। आप कह सकते हैं एक m×n कोटि का आव्यूह, ध्यान देना, कोटि का आव्यूह क्षैतिज आव्यूह कहलाता है। क्षैतिज आव्यूह, ठीक है, कहलाता है। कब कहलाता है, कहलाता है यदि m > n, माने पंक्ति की जो संख्या होगी वो स्तंभ की संख्या से कम होनी चाहिए। जब पंक्ति की संख्या स्तंभ की संख्या से कम होगी, उस सिचुएशन में जो हमें आव्यूह प्राप्त होगा, उस आव्यूह को बच्चों हम क्या बोलेंगे, क्षैतिज आव्यूह बोलेंगे। जैसा कि आपके सामने 2 एग्जाम्पल हमने दिया है, इसमें पंक्ति की संख्या 2 है, स्तंभ की संख्या 3 है, इसलिए देखो बच्चों ये क्षैतिज दिख रहा है, ये क्षैतिज आव्यूह है। इसमें भी पंक्ति की संख्या जो है हमारे पास क्या है,
2 है और स्तंभ की संख्या 4 है। हाँ, एक आपके माइंड में डाउट आ सकता है कि सर इसको भी हम क्षैतिज कह सकते हैं। बिल्कुल सर, इसको भी हम क्षैतिज कह सकते हैं, लेकिन ये क्षैतिज का एक स्पेशल केस है, इसलिए इसका एक स्पेशल नाम ना करके रख दिया गया है। समझ में आ रही हैं बातें ना? जैसे मतलब ये सभी के सभी आप भी हो, सबको आप भी कह सकते हैं, वैसे ही इसको हम क्षैतिज आप भी कह सकते हैं, लेकिन उसका एक स्पेशल नाम पड़ गया है क्योंकि उसमें पंक्ति की संख्या 1 हो गई है। समझ में आई बातें? बाकी हमारा जो क्षैतिज आप भी होगा वो कई प्रकार से वहाँ पर बन सकता है। अब हम बात करेंगे बच्चों कौन से आप भी हुई, जिसको हम बोलेंगे अगला आप भी हो बच्चों हमारा ऊर्ध्वाधर आप भी। ऊर्ध्वाधर आप भी बोलेंगे बच्चों, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं वर्टिकल मैट्रिक्स। वर्टिकल, ठीक है, वर्टिकल मैट्रिक्स, आराम से समझते चलिएगा। वर्टिकल मैट्रिक्स को बोलते हैं बच्चों ऊर्ध्वाधर आव्यूह, ठीक है। तो हम यहाँ पर इसकी डेफिनेशन डायरेक्ट पहले लिख लें तब एग्जाम्पल लिखें, क्यों कोई दिक्कत नहीं होगी। कह सकते हैं यहाँ एक आव्यूह लिखेंगे बच्चों, एक आव्यूह जो m क्रॉस n कोटि का हो ना। क्या लिखेंगे बच्चों? एक m क्रॉस नहीं, ठीक है, एक m क्रॉस n कोटि का आव्यूह। यहाँ लिखेंगे हम बच्चों एक m क्रॉस n कोटि का आव्यूह। कोटि का आव्यूह क्या कहलाएगा बच्चों? ऊर्ध्वाधर आव्यूह कहलाता है। ऊर्ध्वाधर आव्यूह, ठीक है, आव्यूह कहलाता है। कब कहलाता है सर? यदि m इज ग्रेटर देन n, माने जब m का मान जो है वो n से क्या हो? बड़ा हो, माने पंक्ति की संख्या स्तंभ की संख्या से ज़्यादा हो। जैसे A आप लिखो भाई 2 4 6 8 5 9, अब देखो 3 गुणे 2 कोटि का हो गया, ऊर्ध्वाधर दिखने लगा ना। और कोई एग्जाम्पल लिख लो, B जैसे लिख दिए 4 1 2 4, ठीक है, 2 2 1, ठीक है, 3 4 1 1 1 लिख दिए। अब कितनी कोटि का है? 4 गुणे 3 कोटि का है बच्चों। ये भी आपको कैसा दिख रहा है? ऊर्ध्वाधर दिख रहा है। तो ये भी कैसा आव्यूह है बच्चों? ऊर्ध्वाधर आव्यूह है। तो अभी तक हमने आपको 4 प्रकार के आव्यूह बताए, पंक्ति आव्यूह, स्तंभ आव्यूह, क्षैतिज आव्यूह और ऊर्ध्वाधर आव्यूह। ये 4 के चारों प्रकार आपको बच्चों समझ में जरूर से जरूर आ गए होंगे। वीडियो को पास करके आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देन हम नेक्स्ट प्रकार की आव्यूह के बारे में डिस्कस करेंगे बच्चों, जिसका नाम है शून्य आव्यूह, जिसको हम कहते हैं जीरो मैट्रिक्स। उसके बाद एक आव्यूह और हम आपको इस वीडियो में भी बताएंगे, जिसका नाम है बच्चों वर्ग आव्यूह, जो कि बहुत ही मुख्य आव्यूह का प्रकार है, जिसके बारे में हम लोग आगे की तरफ लेकर के उसको प्रोग्रेस करते हैं। तो अभी हम लोग समझेंगे बच्चों कौन सा आव्यूह? शून्य आव्यूह, ठीक है। क्या नाम है भाई? शून्य आव्यूह बोलते हैं, जिसको बच्चों इंग्लिश में हम बोलते हैं जीरो मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स? जीरो। माने बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है, कहते हैं ऐसा आव्यूह जिसके समस्त अवयव शून्य हो। ध्यान दो बच्चों, ऐसा आव्यूह, ठीक है, जिसके सभी अवयव शून्य हो, सभी अवयव शून्य हो, ठीक है। क्या कहलाएगा? शून्य आव्यूह कहलाएगा। क्या कहलाएगा बच्चों? शून्य आव्यूह, ठीक है, शून्य आव्यूह कहलाएगा। जैसे A ऐसे लिख दो 0 0 0 0, इसकी वैल्यू हमेशा 0 हो जाएगी। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल लिख सकते हैं, मतलब सारे के सारे भी अब क्या होंगे बच्चों? शून्य होंगे, 0 होंगे, उसी को हम क्या कहते हैं? शून्य आव्यूह कहते हैं। क्लियर है बातें? चलिए अगला आव्यूह हमारा जो है बच्चों, उसका नाम है वर्ग आव्यूह, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसी पर हमें ज़्यादा वर्क करना है, ठीक है। वर्ग आव्यूह को बोलेंगे बच्चों स्क्वायर मैट्रिक्स ना, स्क्वायर मैट्रिक्स इसको हम लोग बोलते हैं। और इसकी डेफिनेशन होती है बच्चों कि ऐसा आव्यूह जिसके पंक्तियों और स्तंभों की संख्या सदैव समान होती है, हमेशा बराबर होती है, उसे बच्चों हम लोग बोलते हैं कौन सा आव्यूह? वर्ग आव्यूह। कहते हैं एक m क्रॉस n का आव्यूह क्या कहलाएगा? वर्ग आव्यूह कहलाएगा या कहलाता है। वर्ग आव्यूह कहलाता है, ठीक है, वर्ग आव्यूह कहलाता है। कब कहलाता है? यदि m बराबर n, माने पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या बच्चों क्या हो? बराबर हो, उसको हम वर्ग आव्यूह कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 हो गया। अब ये 2 गुणे 2 कोटि का है, इसमें पंक्ति की संख्या और स्तंभ की संख्या समान है ना, इसलिए बच्चों ये क्या है? एक वर्ग आव्यूह है।
बी इक्वल टू आपने लिख दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लिख दिए। कितनी कोटि का है सर? 3 गुणे 3 कोटि का है। इसमें भी पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या समान है बच्चों, इसलिए ये भी क्या है? एक वर्ग आव्यूह है। तो आज के इस वीडियो में बच्चों हमने आपको आव्यूह के मुख्य प्रकार में 6 प्रकार आव्यूह को बताए हैं। आशा करते हैं कि सभी के सभी प्रकार आप लोगों को समझ में आ गया होगा। वीडियो देख रहे हो, लास्ट तक देखे हो तो ज़रूर वीडियो में प्रेजेंट कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को भी बताइएगा कि वीडियो जो है इसका चल रहा है, उसको आप लोग देखिए और अपना प्रिपरेशन करिए। तो ठीक है बच्चों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। शानदार रहिए और पढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए।